नमस्कार दोस्तों, एसके क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये सभी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक से तैयार किए गए हैं, इस कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन क्वेश्चंस में हमने ऐसे क्वेश्चन भी शामिल किए हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है। और ये सभी क्वेश्चन आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा नाम सबसे पहले किसने दिया था? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया था? तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा किसने कहा था? ऑप्शन फर्स्ट है पोर्टर, सेकंड है नगेली, थर्ड है क्रेमर और फोर्थ है प्लोव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। प्लोव नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने सबसे पहले कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा नाम दिया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा। प्लोव ने सबसे पहले कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा कहा था। ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं। सी, क्रेमर एवं नगेली ने कोशिका झिल्ली को यानी कि सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कल्ला नाम दिया था। तो सी, क्रेमर और नगेली नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कल्ला नाम दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है दो लिपिड की परतों के मध्य एक प्रोटीन की परत, सेकंड है दो प्रोटीन की परतों के मध्य एक लिपिड की परत, थर्ड है दो प्रोटीन परतों के मध्य द्वि आणविक लिपिड की परत, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये दो प्रोटीन परतों के मध्य द्वि आणविक लिपिड की परत पाई जाती है। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, यानी कि बाहर की तरफ दो प्रोटीन की परत होती हैं और मध्य में द्वि आणविक लिपिड की परत पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचनाओं के जोड़े पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन से जोड़े हैं जो पादप एवं जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में मिलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक, सेकंड है कोशिका झिल्ली एवं क्लोरोप्लास्ट, थर्ड है कोशिका भित्ति एवं केंद्रक, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर एक तो क्लोरोप्लास्ट जो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो इस कारण ये तो वैसे ही रोंग हो जाएगा। थर्ड के अंदर कोशिका भित्ति दे रखी तो कोशिका भित्ति है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ये भी रोंग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है और केंद्रक भी पाया जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। लेकिन पादप कोशिका केवल पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट मिलता है और कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये दोनों ही जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्लाज्मा झिल्ली की प्रकृति होती है, प्लाज्मा झिल्ली की प्रकृति किस प्रकार की होती है? ऑप्शन फर्स्ट है पारगम्य, सेकंड है अर्ध पारगम्य, थर्ड है चयनात्मक पारगम्य, और फोर्थ है अपारगम्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये चयनात्मक पारगम्य होती है, कुछ चुने हुए जो कण होते हैं उन्हें ही आर पार जाने देती है। तो कुछ चयन किए हुए जो सोल्यूबल जो सोल्यूट होते हैं, विलेय के पदार्थ होते हैं, वो ही आर पार जा सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली से। तो प्लाज्मा झिल्ली होती है चयनात्मक पारगम्य होती है, जबकि कोशिका भित्ति होती है वो पारगम्य होती है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कोशिका झिल्ली से संबंधित सैंडविच मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो कोशिका झिल्ली से संबंधित एक मॉडल दिया गया है सैंडविच मॉडल, ये किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है डेनियल एवं डॉसन ने, सेकंड है रॉबर्टसन ने, थर्ड है स्लीडन एवं स्वान ने, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। डेनियल एवं डॉसन ये इस प्रकार के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका झिल्ली से संबंधित सैंडविच मॉडल का प्रतिपादन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा।
इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की मोटाई 70 से 80 एंगस्ट्रॉम होती है और यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। तो ये मॉडल हमें बताता है कि कोशिका झिल्ली की मोटाई 70 से 80 एंगस्ट्रॉम होती है और ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या इकाई कला प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या इकाई कला प्रतिरूप ये किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन फर्स्ट है डेनियल एवं डॉसन ने, सेकंड है रॉबर्टसन ने, थर्ड है सिंगर व निकोलसन ने और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या इकाई कला प्रतिरूप का प्रतिपादन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, रॉबर्टसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल या गुलाब जामुन मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो कोशिका झिल्ली का एक मॉडल है तरल मोजेक मॉडल या गुलाब जामुन मॉडल भी जिसे हम कहते हैं, ये किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन फर्स्ट है सिंगर व निकोलसन 1972, सेकंड है डेनियल व डॉसन 1938, थर्ड है रॉबर्टसन 1958 और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सिंगर व निकोलसन ने 1972 में तरल मोजेक मॉडल या गुलाब जामुन मॉडल प्रतिपादित किया था, जो कि सर्वमान्य मॉडल होता है। डेनियल और डॉसन की हमने बात कर ली और रॉबर्टसन ने इकाई कला प्रतिरूप दिया था 1958 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सिंगर व निकोलसन। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली प्रोटीन व फोस्फोलिपिड की बनी होती है, जिसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है तथा इसमें लिपिड उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो इस मॉडल के अनुसार हम बात करें तो प्रोटीन व फोस्फोलिपिड की बनी होती है कोशिका भित्ति, 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई होती है और लिपिड जो होता है उभयधर्मी प्रकृति को होता है। ये जल स्नेही और जल विरोधी दो सिरे पाए जाते हैं लिपिड के, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्लाज्मोडेस्मेटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्लाज्मोडेस्मेटा यानी कि जीवद्रव्य तंतु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्टसन, सेकंड है स्ट्रासबर्गर, थर्ड है फ्लेमिंग और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। प्लाज्मोडेस्मेटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से डेस्मोसोम्स का संबंध किससे होता है? निम्न में से डेस्मोसोम का संबंध किससे होता है? ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका विभाजन, सेकंड है साइटोलाइसिस, थर्ड है कोशिका आसंजन और फोर्थ है कोशिका उत्सर्जन। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें राइट आंसर है वो देखना है कि डेस्मोसोम का संबंध किससे होता है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा, डेस्मोसोम का संबंध है वो कोशिका आसंजन से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कोशिका झिल्ली द्वारा बाहरी पदार्थों को घेर कर पाचन करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो कोशिका झिल्ली है ये बाहरी पदार्थों को घेर करके उनका पाचन करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है फेगोसाइटोसिस, सेकंड है एंडोसाइटोसिस, थर्ड है एक्सोसाइटोसिस और फोर्थ है पिनोसाइटोसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। कोशिका झिल्ली द्वारा बाहरी पदार्थों को घेर कर पाचन करने की क्रिया है वो एंडोसाइटोसिस कहलाती है, अंतःग्रहण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ऑप्शंस की हम बात करें तो यदि ग्रहण किए जाने वाला पदार्थ ठोस पदार्थ हो तो इस क्रिया को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। यदि ग्रहण कर रहे हैं जो पदार्थ ठोस होता है तो फेगोसाइटोसिस, अगर हम ग्रहण कर रहे हैं पदार्थ जो तरल पदार्थ है तो इस क्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। यानी कि ठोस पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं तो फेगोसाइटोसिस, तरल पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं तो पिनोसाइटोसिस और हम पदार्थों को बाहर निकाल रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और ये अभी हमने बात की कि कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थों को घेर करके उनका पाचन करने की क्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाता है, जो दो प्रकार का होता है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। जीवाणु कोशिका में श्वसन से संबंधित एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है कोशिका झिल्ली, थर्ड है लाइसोसोम और फोर्थ है कोशिका भित्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। जीवाणु कोशिका में श्वसन से संबंधित एंजाइम कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, जहां पर मीजोसोम्स नामक संरचना पाई जाती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन से संबंधित एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
सामान्यतः द्विआण्विक लिपिड परत की मोटाई होती है। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी संरचना में द्विआण्विक जो लिपिड परत पाई जाती है, इसकी मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है 40 से 50 एंगस्ट्रॉम, सेकंड है 30 से 35 एंगस्ट्रॉम, थर्ड है 60 से 70 एंगस्ट्रॉम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें इन चार ऑप्शंस को देख करके बताना है कि द्विआण्विक लिपिड की परत की मोटाई है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड है जो राइट हो जाएगा। 30 से 35 एंगस्ट्रॉम है वो द्विआण्विक लिपिड की मोटाई होती है, जबकि हमारी सेल मेम्ब्रेन की मोटाई होती है 70 से 75 एंगस्ट्रॉम। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका झिल्ली के कार्य हैं। तो कोशिका झिल्ली के इनमें से कार्य कौन कौन से हैं? कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करना, कोशिकाओं की सुरक्षा प्रदान करना और थर्ड है विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायक और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फोर्थ वो राइट हो जाएगा कि ये सभी कार्य हैं जो कोशिका झिल्ली के हैं। कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करना, कोशिकाओं की सुरक्षा करना, विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हमने कोशिका झिल्ली से संबंधित 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो कि व्याख्या सहित हैं। इस कारण से हमारे ये क्वेश्चन लगभग 30 से 40 क्वेश्चन को कवर कर रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी बुक से तैयार किए गए हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पीडीएफ के रूप में आप नोट्स चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, संदीप टंडन 91, और ओनली बायोलॉजी की क्लासेज के लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी विद संदीप टंडन सर। धन्यवाद।